जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो मंथली टेस्ट हो रहा था उसमें जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसका मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसके पहले भी मैंने चैनल पे पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। ये सभी सवाल आप लोगों के मंथली टेस्ट में पूछा जा रहा है और मंथली टेस्ट में जो भी सवाल पूछा जा रहा है वो सवाल इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पार्ट 2। सबसे पहला सवाल देखिए, आप लोगों का पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की कोई दो विशेषताएं आपको बतानी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर आप इसको प्रश्न बनाकर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यानी तो पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन जैसे कि ऐसा था कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की कोई दो विशेषताएँ लिखिए। ठीक है, तो आंसर में हमने लिखा है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की कोई दो विशेषताएं जो है आप लोगों को निम्नलिखित है। नियमित ढंग से बिछी नालियाँ। ठीक है, जल निकासी हुआ, जल कहाँ से निकासी होता है? नालियों से ही होता है ना। तो नियमित ढंग से बिछी नालियाँ, हर घर की नाली सड़क की मुख्य नाली से जुड़ी होती थी। हर घर की जो नालियाँ होती थी वो सड़क के मुख्य नाली से क्या होती थी? जुड़ी होती थी। साफ सफाई का ध्यान, नालियों को ढककर बनाया जाता था और सफाई के लिए उन्हें समय समय पर साफ़ किया जाता था। नालियों को क्या किया जाता था? ढककर बनाया जाता था और सफाई के लिए समय समय पर उसको साफ़ किया जाता था। तो दो ही विशेषताएं यहाँ पे बतानी थी, दोनों विशेषताएं हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको अच्छे से आप लोग को याद कर लेनी है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का आया था कि मुहरों और सीलों को हड़प्पा सभ्यता में, मुहरों और सीलों का हड़प्पा सभ्यता में क्या महत्व है आपको बतानी है। जो मुहर होते थे और जो सील होते थे उनका हड़प्पा सभ्यता में क्या महत्व है बतानी थी। ठीक है, तो देखिए उसके आंसर में आपको लिखना था कि व्यापारिक कार्यों में उपयोग। पहला क्या महत्व था? व्यापारिक कार्यों में उपयोग। मोहरों का उपयोग माल की पहचान और व्यापारिक लेन देन के लिए किया जाता था। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक संकेत। कई मोहरों पर पशुपति, शिव जैसी आकृति और अन्य धार्मिक प्रतीक मिलते हैं जो धार्मिक आस्थाओं का संकेत देते हैं। क्या करते हैं? धार्मिक आस्थाओं का संकेत देते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल था वो था धर्म की कोई दो विशेषताएं आपको बतानी थी। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि धर्म की कोई दो विशेषताएं बताइए। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे आंसर में आ जाइएगा। सदाचार पर बल। ठीक है, धर्म की कोई दो विशेषताएं क्या थी? सदाचार पर बल। धर्म में नैतिकता, दया, करुणा और अहिंसा जैसे गुणों पर बल दिया गया। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना था सामाजिक समरसता। अशोक के धर्म का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव और समाज में शांति स्थापित करना था। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका था कि मौर्य शासकों द्वारा प्रयुक्त दो लिपियां कौन सी थी आपको बतानी थी। तो देखिए मौर्य शासकों के द्वारा जो प्रयुक्त दो लिपियां थी, पहला था आपका ब्राह्मी लिपि। ठीक है, उत्तर भारत में प्रमुख रूप से उपयोग हुई थी। और दूसरा था आपका खरोष्ठी लिपि, उत्तर पश्चिम भारत में उपयोग होती थी। क्या होती थी? उत्तर पश्चिम भारत में उपयोग होती थी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। हड़प्पा लिपि की तीन प्रमुख विशेषताएं क्या है आपको बतानी थी। चलिए इसके आंसर में हम लिख रहा था चित्र लिपि आधारित। अब ये जो हड़प्पा लिपि थी वो क्या थी? चित्र लिपि आधारित थी। ये लिपि चित्रों और प्रतीकों पर क्या थी? आधारित थी, यानी कि चित्रात्मक थी। ठीक है, दाएं से बाएं लेखन, अधिकतर लेख दाएं से बाएं दिशा में लिखे गए हैं। ठीक है, यानी कि इस तरफ से स्टार्ट होता था। उसके बाद अब तक अपठनीय, इसकी क्या विशेषता है? अब तक अपठनीय। ये लिपि आज तक पूर्णतः पढ़ी और समझी नहीं जा सकी है। ये लिपि आज तक जो है इसको कोई नहीं पढ़ सका है, नहीं कोई इसको समझ सका है। तो ये इसकी तीन विशेषताएं थी, देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका था कि मगध के उत्कर्ष में पाटलिपुत्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीन बिंदुओं पर आपको प्रकाश डालनी थी। देखिए सबसे पहला बिंदु कि राजनीतिक केंद्र। पाटलिपुत्र मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी था, जिससे यह प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना। भौगोलिक स्थिति, ये गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था, जिससे जल परिवहन और व्यापार सुगम हुआ। तीसरा पॉइंट, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक केंद्र। यहाँ कई शिक्षण संस्थान और धार्मिक गतिविधियाँ होती थी, जिससे यह सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हुआ। ठीक है, तो ये आप लोगों को लिख लेना था। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।